नमस्कार दोस्तों, क्या बार-बार पेशाब करने जाना पड़ता है? क्या अचानक और बिना रुके पेशाब तेज़ी से लगता है? क्या पेशाब का हमेशा रिसाव होता रहता है? तो इन सभी बीमारी को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे जिसका नाम ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट से जानकारी जानेंगे, जैसे कि ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट क्या होता है, इसके क्या-क्या यूजेज़ होते हैं, कितनी मात्रा में दिया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वे कौन से व्यक्तियाँ हैं जिसमें यह दवा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट सके। दोस्तों, दवाइयों के बारे में अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना ज़रूरी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ऑक्सीब्यूटिनिन के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या होता है और इसका कार्य करने का क्या तरीका होता है। ऑक्सीब्यूटिनिन एक एंटीकोलिनर्जिक दवा होती है जो कि मुख्य रूप से मस्कर्निक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बोलते हैं जिसको ब्लॉक करती है। यह हमारे शरीर में एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर मस्करेनिक रिसेप्टर को से जुड़ता है, तो यह मूत्राशय की मांसपेशी ब्लैडर मसल्स को सिकुड़ने कॉन्ट्रैक्ट या सिग्नल देता है। ऑक्सीब्यूटिनिन इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जिससे मूत्राशय की मांसपेशियां आराम से रिलैक्स रहती हैं। इस वजह से मूत्राशय की असामायनिक सिकुड़न ओवर एक्टिव ब्लैडर कम हो जाती है और पेशाब की तीव्र इच्छा, बार बार पेशाब जाना और मूत्र असमय अर्ज इंकॉन्टिनेंस से में सुधार होता है। तो इस दवा का इस प्रकार से कार्य करने का जो तरीका होता है जो मैंने बताया, तो कुछ इस प्रकार से यह दवा काम करती है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे जान लेते हैं कि ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट का डॉक्टर द्वारा किन किन स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट का जो प्रयोग किया जाता है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर को ठीक करने के लिए किया जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को जल्दी जल्दी पेशाब और अचानक से तेज पेशाब लगता है। व्यक्ति रोक नहीं पाता है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरा, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे तो यह क्या करता है कि यूरिन फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद करता है। इसको हम यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो कि जिन व्यक्तियों को बार-बार पेशाब लगने लगता है, उन व्यक्तियों को भी यह दवा देते हैं जिससे उनको बार-बार पेशाब लगने में से राहत मिलती है और वह बार-बार पेशाब नहीं जाते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अर्जेंसी में किया जाता है। अर्जेंसी वह स्थिति होती है जिसमें बहुत तेज़ से पेशाब लगता है जो कि बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड होता है और जो व्यक्ति होता है वह क्या कहता है कि वह जहाँ भी रहता है, जिस स्थिति में रहता है, उसी में अपना वो पेशाब कर देता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ होते हैं, वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में होते हैं, जिसको हम लीकेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशाब का रिसाव हमेशा होता रहता है, यानी कि बूँद-बूँद, बूँद-बूँद करके या क्या होता है कि बार-बार पेशाब होता रहता है। इसके अलावा जो इसका यूज़ होता है, वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, न्यूरोजेनिक ब्लैडर वह कंडीशन होती है, जिसमें जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें किसी प्रकार से चोट लग गया हो, ट्रॉमा हो गया या कोई नस दब रही हो, जिसके कारण क्या होता है कि जो ब्लैडर की सिग्नल्स होती हैं वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि ब्लैडर का जो रूटीन होता है उसमें डिस्टरबेंस होता है, जिस कारण से क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार पेशाब लगने लगता है या तो बूद बूद के होने लगता है। यानी कि हम सिंपल भाषा में जाने तो नर्व के वजह से, यानी नस की वजह से होने वाली पेशाब में जो गड़बड़ी होती है उसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। दोस्तों, यह बच्चों में भी यह बीमारी आपने देखा होगा जिसको हम बेड वेटिंग कहते हैं। बेड वेटिंग के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो 10 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं वो बेड वेटिंग करते हैं, यानी कि बिस्तर पे ही पेशाब करने लगते हैं। उन बच्चों में भी यह दवाइयाँ दी जाती हैं। दोस्तों, बढ़ लेते हैं वीडियो में आगे की तरफ और जान लेते हैं कि इस दवा के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें मोस्ट कॉमन होता है उसमें ड्राई माउथ, यानी कि मुँह में सूखापन रहना, कॉन्स्टिपेशन पेट में कब्ज़ होना, डिज़ीनेस चक्कर सा आना, ब्लर विज़न रोशनी का धुंधला दिखाई देना, ड्राई आइज़ आँख से सूखी-सूखी होना, ड्राउज़नेस और फटीग, यानी कि हमेशा पेशेंट को आलस्य सा रहता है और थकान सा महसूस होता है, वह सोता ही रहता है। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन होता है जिसमें क्या होता है कि पेशाब करने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। कुछ स्थितियों में कन्फ्यूज़न सा बना रहता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, बढ़ लेते हैं सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में जो इसमें देखने को मिलते हैं उसमें आपको स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि साँस लेने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।
दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स में, उसमें आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन पेट दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है। इसके अलावा फ़ास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं, जो आपके हार्ट बीट्स होते हैं वो तेज़ चलने लगते हैं, या तो कभी तेज़ या कभी कम हो सकते हैं। और इसके अलावा मेंटल मूड चेंजेस, हैलुसिनेशन जिसको हम भ्रम बोलते हैं, और एजिटेशन, इस प्रकार की कुछ जो दिमाग से संबंधित बीमारियाँ हैं, ये आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। या ये या इसके अलावा कोई और बीमारी आपको देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि इस दवा को बंद करके आपको दूसरी दवा दी जा सके। अब दोस्तों बढ़ लेते हैं वीडियो में आगे की तरफ और जान लेते हैं हम इसके डोजेस के बारे में। इसको हम कैसे डोज़ कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसको देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं। दोस्तों बताया गया दवा का प्रयोग खुद से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, बहुत ही घातक हो सकते हैं आपके लिए। यह वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो इसमें हम जो इमीडिएट रिलीज़ टैबलेट देते हैं, जो कि टिपिकली स्टार्ट डोज़ किया जाता है 5 मिलीग्राम, यह दिन में 2 से 3 बार तक दिया जाता है, या इसका मैक्सिमम डोज़ होता है। और इसका जो मैक्सिमम डोज़ होता है यूजुअली अराउंड 5 टू 4 टाइम्स डेली, मतलब कि 5 से 4 बार के बीच में ही, इससे ज़्यादा इस दवा को नहीं देते हैं। 20 मिलीग्राम से ज़्यादा इस दवा को हम एक दिन में नहीं दे सकते हैं। इस दवा को कितनी मात्रा में लेनी है, यह डॉक्टर आपके एज और बीमारी की सिवियरिटी के ऊपर उस हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। इसका जो एक्सटेंड रिलीज़ टैबलेट होता है, इसका जो प्रयोग करते हैं वह यूजुअली स्टार्ट एट 5 टू 10 mg वंस ए डेली। एक्सटेंड रिलीज़ का मतलब होता है कि जो धीरे-धीरे एक बार लेते हैं तो वह पूरे दिन वह काम करता है, जिसको हम एक्सटेंड रिलीज़ करते हैं। और इमीडिएट रिलीज़ जो वह दवा होती हैं, जो आपको लेते ही आधे से 1 घंटे में काम कर देती हैं। एक्सटेंड रिलीज़ के मैक्सिमम डोज़ के बारे में बात करेंगे तो यह 30 मिलीग्राम तक दिन में एक बार हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके क्या-क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। वे कौन से व्यक्ति हैं जिसमें इस दवा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको अनकंट्रोल्ड नैरो एंगल ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा नाम की एक बीमारी होती है, जो कि आँख में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में के से पीड़ित लोगों को इस दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए एक दूसरी दवा चलती है। आप कमेंट करके करेंगे तो हम उस पे भी वीडियो आपके लिए ज़रूर से लाएँगे। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब कि जीआई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो होता है, ऐसे व्यक्तियों में हम इस दवा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज और सीवियर कॉन्स्टिपेशन। जिन व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है और उनके इंटेस्टाइन जो होती है उसमें ब्लॉकेज होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम इस दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। माइस्टेजिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ कॉजिंग मसल्स वीकनेस होती है, यानी कि जिस व्यक्तियों के मसल्स वीकनेस होते हैं, जिसको माइस्टेजिया ग्रेविस नाम की बीमारी होती है, उस व्यक्ति में हम इस दवा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जिसमें यह दवा हाइपर सेंसिटिविटी होती है या एलर्जिक होती है ऑक्सीब्यूटिनिन से, ऐसे व्यक्ति को इस दवा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये रही दोस्तों ऑक्सीब्यूटिनिन टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दवा और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो मेडिकल नॉलेज है उसको आप इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।